सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। आप अपनी जिंदगी में पैसा, शोहरत और इज्जत पाने के लिए किस हद तक जाएंगे? क्या आप अपनी धर्म की किताब को जला पाएंगे, या फिर आप किसी अपने इंसान को मारना चाहेंगे, या फिर आप शैतान की पूजा करना पसंद करेंगे? ये सब सुनने में कितना भी अजीब क्यों ना लगे, पर बात तो ये है कि वो एक शॉर्टकट हो सकता है जिंदगी में सारी खुशियां पाने की। पर क्या ये सब सच्चाई है या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। क्यों? अंत में मैं आपको बताने जाऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आपको गारंटीड रूप से चौंका देगी। तो बता दें कि दुनिया भर में माना गया है कि एक बेहद ही ताकतवर और गुप्त रूप से चलने वाला एक संस्था है जो चुपके चोरी से काम कर रही है काफी सालों से, और ये पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रही है। जितने भी अमीर लोग रहे हैं, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर, द रॉथस्चाइल्ड फैमिली और यहाँ तक कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, और जितने भी मशहूर सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि टेलर स्विफ्ट हो गई, रिहाना, मैडोना, कैटी पेरी एक्सेट्रा, ये सब अमीर और मशहूर इसी संस्था के नियंत्रण के बिना नहीं हो पाए होंगे। ये आम लोगों का मानना होता है, और इसमें काफ़ी सारी और इनके पीछे काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी भी होती है, जहाँ पर वो उन अभिनेत्रियों के द्वारा दर्शाए हुए सुरंगों के बल पर कंक्लूशंस निकालते हैं। उनके मायने में गवर्नमेंट, बैंक्स, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज और न्यूज़, यहाँ तक कि टीवी पर आने वाले ऐड भी कमर्शियल्स इसमें शामिल होते हैं। यह गुप्त संस्था आपको बता दे कि कठपुतलियों की तरह कंट्रोल करती है। इस संस्था का नाम है द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, या फिर इन शॉर्ट बताए तो इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी ये कैसा नाम हुआ, क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हम थोड़े अतीत में जाना होगा। 1 मई 1776 जर्मनी के बवेरिया प्रांत में एडम विशाउट नाम के एक प्रोफेसर ने 4 यूनिवर्सिटीज के साथ बैठकर एक गुप्त सा ग्रुप बनाया था। उन्होंने उसका नाम रखा था परफेक्टिवलिस्ट्स, मतलब वो लोग जो समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जो समाज में एक किस्म की परफेक्शन ला सके। ये लोग उस समय की सोच और विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उस समय जीसुइस्ट यानी हार्डकोर क्रिश्चियंस और मिशनरीज लोगों पर अपना नियंत्रण जमाते थे। वे विज्ञान और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाते थे, अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे। परफेक्टिवलिस्ट इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन भी कहते हैं, यानी सोच समझ के सींचा हुआ धर्म लोगों पर अपना काबू पाने के लिए। और ये सही भी था, क्योंकि उस वक्त धर्म के आगे कोई भी एक प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता था। इल्यूमिनाटी शब्द का जन्म हुआ था एक लैटिन वर्ड इल्यूमिनाटिस से, और इसका अर्थ है एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान से बाहर उठना। हमारे गौतम बुद्ध भी एक एनलाइटेड इंसान ही थे, और वो न तो भगवान को मानते थे और ही किसी धर्म को। पर वो बात ही अलग है, क्योंकि लोगों ने उन्हें एक अलग भगवान और एक धर्म बना दिया। पर यहाँ पर कुछ अलग ही किस्सा हुआ। आपको बता दें कि सन 1782 यानी इल्यूमिनाटी बनने के 6 साल बाद एडम विशाउट ने एक दूसरे फ्रीमैसन नाम के संगठन में काम करके एक संस्था का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था कि एक गुप्त से ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे किया जाता है और उस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सके। और अब इस समय तक उनके पास इल्यूमिनाटी के 300 ऑफिशियल मेंबर हो चुके थे, जो एडम विशाउट ने एक और बहुत ही प्रभावशाली इंसान एडोल्फ निक के मदद से किया था शुरुआत इसकी। यहाँ पर इल्यूमिनाटी का मकसद था, एक और बार आपको साफ कर दे, उन्हें चाहिए था जिसे कहा जाने लग गया द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो धर्म से और लोगों को बांट के ना चले, बल्कि एक ही गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाए। ये दुनिया एनलाइटेंड यानी जागरूक लोगों को ही, जो इंसानियत की तरक्की करा सके हर क्षेत्र में, ये उनके लिए खास तौर पर बनाया गया था। अब इसी मकसद को पूरी करने की कोशिश में इल्यूमिनाटीज बहुत से उस समय थे। उस समय के अमीर और प्रभावशाली लोगों से अपना संपर्क बनाने लगे और उन्हें अपनी सीक्रेट सोसाइटी में शामिल करने लगे। उन्होंने 3 हायरार्कीज भी बनाई थी, ध्यान रखते हुए कि मेंबर्स कितने पुराने और काबिल हैं। ये 3 हायरार्कीज इस नाम के थे: नोविस यानी नौसिखिए, दूसरा मिनरल यानी ज्ञानी, और इल्यूमिनेटेड मिनरल यानी एकदम एनलाइटेड इंसान। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी का चित्र था ये आंख जैसा दिखने वाला एक तस्वीर, द आई ऑफ प्रोविडेंस, या फिर कहें द ऑल नोइंग आई। एक्चुअली में ये नहीं है, ये आंख फ्री मिशनरी दल का था, जिसके पीछे का मकसद था ये दर्शन की इंसानियत को अपनाओ, क्योंकि भगवान की आंखें आपको देख रही हैं। अब ये इल्यूमिनाटी की विचारधारा से अलग था, इसलिए इल्यूमिनाटी का अपना एक अलग चित्र था जिसे कहा जाता था द मिनर्वल आउल, यानी कि एक ऐसी पुरानी जीव जो बहुत ही एनलाइटेंड और बुद्धिमान है। इल्यूमिनाटी तेजी से बढ़ने लगा और जवान लोगों को अपने दल में शामिल करते रहा, लेकिन उन्हें धर्म और जीसुइट्स की तरफ से अक्सर मौत के खतरे आते रहे। उन्हें डराया जाता था और धमकाया भी जाता था, और धर्म इस संगठन का विनाश चाहता था। सन 1785 में एक नए चुने गए शासक चार्ल्स थियोडर ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया
और उसे यह आदेश देना पड़ गया कि यह संस्था बंद कर दी जाए, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा हो गया था। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के बंद होने के बाद भी वो बंद नहीं हुआ था, असल में वो चल रहा था, क्योंकि एडम विशाउट ने ठान लिया था कि वो खुद अपने दम पर इसे जला कर रहेंगे, और उन्होंने ये किया भी। क्या सच्चाई तो यही है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था थी जो इस दुनिया में से अंधभक्ति और अंधश्रद्धा को निकालना चाहती थी, मानवता को बढ़ाना चाहती थी, इंसानों के बीच भेड़ मतभेड़ को खत्म करना चाहती थी, मगर धर्म को वो हजम नहीं हो सका और इल्यूमिनाटी को इतना बदनाम किया गया कि लोग इल्यूमिनाटीज को शैतान की पूजा करने वाले मानने लगे। ईसाई धर्म में पहले अगर इंसान भगवान को नहीं माने तो उसे शैतान का दर्जा दिया जाता था, और शायद इसीलिए इल्यूमिनाटीज को डेविल वर्शिपर्स भी कहा जाता है। डेविल वर्शिपर्स यानी शैतान को पूजने वाले। इल्यूमिनाटीज की विचारधारा और गौतम बुद्ध की विचारधारा में काफ़ी समानताएं थे। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको ये सच्चाई थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि आपने तो कुछ चीज़ ही सुना होगा। तो आप खुद इल्यूमिनाटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जो है illuminatiofficial.org। यहाँ पर इनका मेन मैसेज जो है आप रीड कर सकते हैं, जो कहता है कि इल्यूमिनाटी चाहता है कि सारे इंसान बांध बंदिश हो, जैसे धर्म और पॉलिटिकल सोच से लोगों को मुक्त करा जा सके और उनमें एकता और इंसानियत की भावना लाई जा सके। इल्यूमिनाटी ह्यूमन स्पीशीज यानी इंसानी सभ्यता की प्रगति की बात करता है, और काफ़ी लोगों के इल्यूमिनाटी के बारे में कम ज्ञान होने के कारण कुछ भी अफवाह फैला बैठते हैं। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए आपको बता दें कि TNI की पूरी टीम ने आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपना रिव्यू ना देना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।